हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे और सेफ होंगे। इफ़ यू रिमेंबर, ONGC had released notification for the recruitment of GTs through GATE 2020 in 2019. Then in these 2 years we haven't received any update from ONGC. Then they released one update in July that they will normalize process of recruitment and they will be releasing the vacancies very soon. So today they have released vacancies and other details about the recruitment of GTs through GATE 2020. तो अभी हम लोग समझते हैं कि उन्होंने जो नोटिफिकेशन निकाला है आज, उसमें क्या क्या बोला है। देखिए, ये बहुत खुशी की बात है कि उन्होंने फाइनली वैकेंसीज रिवील कर दी है, बट ड्रॉबैक ये है कि वैकेंसीज कम है। ठीक है, वैकेंसीज नॉर्मली जो आती थी 2017 में, ठीक है, 2016 में, 18 में, ऐसे जो भी वैकेंसीज आई हैं उनके कंपैरिजन में वैकेंसीज इस बार कम है। ठीक है, फिलहाल ठीक है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। हम लोग समझते हैं क्या क्या उन्होंने बोला है इस नोटिफिकेशन में। तो सबसे पहले आपको पता ही होगा, ONGC इज़ अ महारत्ना कंपनी। ठीक है, और हर किसी इंजीनियर का एक ड्रीम होता है कि मुझे ONGC मिल जाए। ठीक है, बाकी जो 2019 का नोटिफिकेशन निकाला था, सारी डिटेल्स जो उन्होंने उसमें दी थी वो सारी एप्लीकेबल होंगी अभी। बस इस वाले में उन्होंने क्या वैकेंसीज के बारे में बताया है, बाकी पे एंड पर्क्स जो भी उन्होंने उस टाइम पे बताया था वही इसमें एप्लीकेबल है। ठीक है, अब ये वाला जो आपको अभी जो फॉर्म भरना है, इसमें वही लोग भर सकते हैं दोज हु हैव क्वालिफाइड गेट इन 2020। 2021 के लिए वो लोग अगेन इंटीमेट करेंगे और बताएंगे। ठीक है, अभी देखो जो मेन चीज़ है दैट इज़ आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने की स्टार्ट डेट हो चुकी है आज से, मतलब 22 सितंबर से स्टार्ट हो गया है एंड एंड डेट इज़ 12 अक्टूबर। ठीक है, 12 अक्टूबर, मतलब उन्होंने अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक 20 दिन के आसपास दिया है। ठीक है, बहुत कम टाइम है और उन्होंने मेंशन भी किया है कि आगे ये टाइम एक्सीड नहीं करेंगे, क्योंकि उनको क्या करना है, 2021 का भी रिक्रूटमेंट करवाना है। दैट्स वाई कि शायद ये टाइम कम दिया है। तो आप बिल्कुल अभी भरो, स्टार्टिंग में भरो। इनकेस कुछ प्रॉब्लम अगर आया, आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट नहीं रहा, तो आपके पास सफिशिएंट टाइम मिल जाए ताकि आप कुछ जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सको। तो स्टार्टिंग में यहाँ भरो उसको, उस चीज़ को। और आपको कहाँ भरना है, www.ongcindia.com उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भरना है। और इसी ऑफिशियल वेबसाइट को ही आप चेक करो, कोई भी अदर वेबसाइट चेक करने की नीड नहीं है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि नंबर ऑफ पोस्ट कौन कौन सी होती हैं, मतलब उनका नाम क्या है और कितनी पोस्ट उन्होंने निकाली है। ठीक, देखिए मैकेनिकल इंजीनियर के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है। टोटल उन्होंने 313 पोस्ट निकाली हैं। आउट ऑफ दीज 313, 93 पोस्ट आर फॉर मैकेनिकल इंजीनियर। अगेन एमएमओ की जो पोस्ट हैं 12-13 जो भी है, उसमें भी मैकेनिकल वाला एलिजिबल है। तो मैं ये एमएमओ वाली पोस्ट को हटा के बता रहा हूँ, 93 पोस्ट आपकी हैं। ठीक है, मैकेनिकल मतलब ऑलमोस्ट यू कैन से कि 1/3 पोस्ट है उसके लिए मैकेनिकल एलिजिबल है। ठीक है, अब देखो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से अगर आपने बीटेक किया है, डिग्री आपकी मैकेनिकल की है, देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई इन AEE सीमेंटिंग, ड्रिलिंग, मैकेनिकल, प्रोडक्शन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफिसर। ठीक है, इन सब में आप अप्लाई कर सकते हो। सीमेंटिंग में नंबर ऑफ पोस्ट 6 है, ये हर साल कमी रहती हैं। ठीक है, ड्रिलिंग में 28 है, मैकेनिकल में 31 है, प्रोडक्शन में 21 है एंड ट्रांसपोर्ट ऑफिसर के 7 है। देखो ट्रांसपोर्ट ऑफिसर में एक ये स्टार मार्क मैंने इसलिए लगाया क्योंकि इसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग से आपने किया है तो अच्छा है, और अगर आपने ऑटो इंजीनियरिंग से बीटेक किया है अपना, तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। और दूसरा क्या है, जितनी भी ब्रांचेस जो एलिजिबल है, आपके डिग्री में आपके एटलीस्ट मिनिमम 60% मार्क्स आपने सिक्योर किए हों। 60% बोल रहा हूँ मैं। अगर आपका CGPA सिस्टम है तो जो भी आपका रूल रहता है उसके हिसाब से आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, देन आपको कंपेयर करना है कि यू शुड हैव एटलीस्ट 60% मार्क्स इन योर डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट इज AEE सीमेंटिंग इन पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, एक ही पोस्ट है। ठीक है, सिविल में 18 पोस्ट हैं, AEE इलेक्ट्रिकल 39 पोस्ट हैं। ठीक है, एंड इलेक्ट्रॉनिक्स 5 पोस्ट। ठीक है, इसमें आप देखो ब्रांच जो है, अगर इलेक्ट्रॉनिक्स की हम करें बात तो EC भी भर सकता है, ENT से अगर आपने किया तब भी आप भर सकते हो, और अगर टेलीकॉम इंजीनियरिंग से आपने अगर बीटेक किया तब भी यू आर एलिजिबल। AEE इंस्ट्रूमेंटेशन में 32 हैं। एक्चुअली जो इंस्ट्रूमेंटेशन का जॉब रहता है ONGC में बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो कंपेरेटिवली कमी है ये, लेकिन फिर भी अभी के हिसाब से अच्छी खासी वैकेंसी है इंस्ट्रूमेंटेशन की। ठीक है,
और बीटेक आपने किया हो या डिग्री आपकी जो होनी चाहिए, इट शुड बी इन इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, ठीक है। नेक्स्ट इज AEE प्रोडक्शन, दैट इज़ फ्रॉम केमिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, उसमें 16 वैकेंसीज़ हैं, ठीक है। और आपके पास डिग्री होनी चाहिए किसकी, केमिकल इंजीनियरिंग, मतलब कोर ब्रांच की होनी चाहिए, अदर कोई ब्रांच की डिग्री इसमें एक्सेप्टेबल नहीं। खैर मैंने इस कॉलम में आपको बताया है जो कौन कौन से ब्रांच वाले एलिजिबल हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज AEE प्रोडक्शन पेट्रोलियम में 12 है पोस्ट और डिग्री आपकी पेट्रोलियम इंजीनियरिंग की होनी चाहिए। नेक्स्ट इज AEE रिजर्वायर, 7 नंबर ऑफ पोस्ट हैं जिसमें आपको पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, जियोलॉजी एंड जियोफिजिक्स वाले एलिजिबल हैं, ठीक है। अब आता है मटेरियल मैनेजमेंट ऑफिसर, MMO के लिए नंबर ऑफ पोस्ट 12 हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारे ब्रांच वाले भर सकते हैं, लाइक इफ़ यू हैव डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, ठीक है। इन सब में आपके पास डिग्री है, देन यू कैन ऑल्सो अप्लाई इन मटेरियल मैनेजमेंट ऑफिसर, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज प्रोग्रामिंग ऑफिसर, CS के लिए बहुत कम PSUs में ऑप्शन मिलता है और ONGC भी हर साल नहीं निकालता, लेकिन इस बार उन्होंने निकाली हैं। नंबर ऑफ पोस्ट फॉर प्रोग्रामिंग ऑफिसर इज़ 5 एंड इसमें आपके पास CS से बीटेक होगा चलेगा, IT में होगा तब भी चलेगा, और आपके पास MCA भी किया तब भी यू आर एलिजिबल, ठीक है। बस आपने गेट दिया होना चाहिए, गेट क्वालिफाई किया होना चाहिए। नेक्स्ट इज AEE इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में नंबर ऑफ पोस्ट 3 है, ठीक है, जिसमें P&I ब्रांच के एलिजिबल है, मतलब प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग से अगर आपने डिग्री की है देन यू आर एलिजिबल। नेक्स्ट इज सिलेक्शन प्रोसेस। देखो सिलेक्शन प्रोसेस आई थिंक सबको पता ही होगा, ब्रीफली हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको गेट दिया होना चाहिए, मतलब गेट में क्वालिफाइड होना चाहिए, ठीक। क्वालिफाई होने का गेट का मतलब क्या है कि जिस ब्रांच से आप ONGC में भर रहे हो, लाइक आप भर रहे हो AEE मैकेनिकल, देन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपने गेट दिया होना चाहिए, ठीक है। तो जिस कोड से आप ONGC में अप्लाई कर रहे हो उसी पेपर कोड से या उसी सब्जेक्ट से आपने गेट लिखा होना चाहिए, ठीक है, फर्स्ट चीज़। दूसरा क्या है कि जो गेट स्कोर आपका आएगा, गेट स्कोर के बिहाफ पे ही दे विल शॉर्टलिस्ट यू फॉर इंटरव्यू में शॉर्टलिस्ट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ गेट स्कोर की रिक्वायरमेंट है, कोई अदर चीज़ इसमें नहीं है, बस आपका गेट स्कोर के बेस पे ही यू विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू। अब हम लोग आते हैं वेटेज ऑफ मार्क्स, है ना। तो गेट स्कोर में आपका जो गेट स्कोर रहेगा उसका वेटेज 60% रहेगा, ठीक है। अगेन 25% वेटेज विल बी गिवन फॉर योर क्वालिफिकेशन। उसमें भी क्या है, अगर आपने इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है दैट इज़ बीटेक जो आपने किया है, तो आपको 20 मार्क दे दिया जाएगा, मतलब ये 20 मार्क्स तो सबको मिलने वाला है, ठीक है, ओके। जिसके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, ऑफकोर्स जिसके पास है वही अप्लाई कर सकता है, तो 20 मार्क्स तो सबको मिलेंगे, बट 5 मार्क्स में थोड़ा गेम हो सकता है। अगर आपने PhD करी हुई है देन आपको 5 मार्क्स मिलेंगे एक्स्ट्रा। आई डोंट थिंक इंजीनियरिंग ब्रांचेस में PhD वाले बहुत रेयरली मिलते हैं, ठीक है। हाँ, फिजिक्स ब्रांच में आपको फिजिक्स में बहुत सारे लोग मिल सकते हैं PhD करे हुए। खैर मैं अभी जो बात कर रहा हूँ वो इंजीनियरिंग स्ट्रीम की ही कर रहा हूँ, फिजिक्स से भी ONGC ने निकाला है, बट आई एम कवरिंग ओनली ऑफ इंजीनियरिंग ब्रांचेस, ठीक है, ओनली फॉर इंजीनियरिंग ब्रांचेस। एंड 15 मार्क्स जो है दैट इज़ वेटेज ऑफ इंटरव्यू, ठीक है। तो देखो गेट स्कोर का यहाँ पे 60% दिया हुआ है, IUCL में आई थिंक 80% रहता है, 80-85% रहता है। इसलिए क्या होता है वहाँ पे गेट में अगर आपकी अच्छी रैंक है तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि यू विल बी सेलेक्टेड इन IOC। लेकिन ONGC में प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ 60% वेटेज ले रहे हैं आपके गेट स्कोर का, ठीक है। तो अंडर 200 में आप अंडर 200 रैंकर्स जो होंगे उसमें आप 60% निकालोगे वेटेज ना, तो बहुत कम गैप रहेगा। तो ये इंटरव्यू जो 15% है, देखो ये तो सबको मिलने वाला है सेम, ठीक है। अब बचा हमारा इंटरव्यू का वेटेज है 15%। अब ये जो है डिसाइड करने वाला है, ठीक है, कि आपका सिलेक्शन हो गया नहीं होगा। ये 60% ये जो गेट स्कोर रहता है इसमें तो बहुत बहुत कम गैप रहेगा, ठीक है। इंटरव्यू विल बी डिसाइडिंग, लाइक आपको 15 में से 15 मिल गया, बहुत अच्छा है, 15 में से 10 भी मिल सकता है, ठीक है। तो इसलिए मैं हमेशा से बोला है कि ONGC में इंटरव्यू बहुत मैटर करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एज लिमिट के लिए। भाई अगर आप
इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन या जनरल कैटेगरी के हो, देन आपकी जो अपर एज लिमिट है दैट इज़ 30 ईयर्स। और अगर आप ड्रिलिंग और सीमेंटिंग में जा रहे हो के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 28 साल है। देखो ड्रिलिंग और सीमेंटिंग में क्या होता है कि यहाँ पे थोड़ा लेबरस जॉब होता है, ठीक है, इसलिए एज लिमिट थोड़ी कम रखते हैं, ठीक। अगर आप ओबीसी में हो देन 3 साल का आपको एडवांटेज मिलेगा, दैट इज़ 33 ईयर्स है। और अगर SC/ST है देन 35 है, मतलब 5 ईयर का आपको एडवांटेज है। बाकी आप देख सकते हो, ठीक है, जो आप जिस कैटेगरी के हो यू कैन सी योर कैटेगरी, ठीक। नेक्स्ट इज मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। आपको पता होगा कि भाई अभी वहाँ आपका शॉर्ट लिस्ट हुआ है, ठीक है, देन आपका होगा इंटरव्यू में अगर आपका सिलेक्शन हो गया देन यू विल बी लिस्टेड कि आपका हाँ सिलेक्शन हो गया। लेकिन उसके बाद बचता है मेडिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल एग्जामिनेशन क्या होगा, जब आप ज्वाइन करोगे, लोकेशन पे ज्वाइन करोगे वहीं पे होता है। तो अब जब मेडिकली फिट आप हो गए तभी आपको फाइनली ज्वाइनिंग मिलेगी। मतलब मेडिकल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप उसमें अनफिट हो गए तो बिल्कुल बाहर हो, चाहे आपका लाइक गेट में रैंक बना हुआ हो, कितना भी हुआ हो, मेडिकल एग्जाम में बाहर तो मतलब कंप्लीटली यू आर आउट ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस, ठीक है। तो अब देखिए नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, उन्हीं के साथ होता है जिनमें कुछ बड़ी प्रॉब्लम, मेजर प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए मैंने क्या यहाँ पे लिखा है कुछ मेन चीज़ें हैं जो बहुत सारे स्टूडेंट्स में, बहुत सारे लोगों में होती हैं। जैसे अगर आपके पास कंप्लीट और पार्शियल ब्लाइंडनेस है, पार्शियल कलर ब्लाइंडनेस अगर है देन एक्सेप्टेबल ओनली फॉर द पोस्ट ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट ऑफिसर। MMO के लिए यू आर एलिजिबल, किसी और के लिए आप एलिजिबल नहीं हो। तो अगर ऐसा किसी के साथ है, कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम है, तो आप MMO के लिए भर सकते हो। नेक्स्ट इज आई सेट का, अगर आपका -4 +4 के रेंज में है देन सारी पोस्ट के लिए एक्सेप्टेबल हो। और अगर आप -6 से +6 के बीच में आते हो देन यू आर एलिजिबल ओनली फॉर द पोस्ट ऑफ AEE रिजर्वायर, केमिस्ट, जियोलॉजिस्ट, जियोफिजिक्स एंड मटेरियल मैनेजमेंट ऑफिसर, ठीक है, एंड ऑल्सो प्रोग्रामिंग ऑफिसर। बट अदर चीज़ों में आप यू आर नॉट एक्सेप्टेबल। मतलब कहाँ पे, प्रोडक्शन में, मैकेनिकल में, ड्रिलिंग में, सीमेंटिंग में, बाकी जो बची उन सब में यू आर नॉट एलिजिबल। नेक्स्ट इज हाउ टू अप्लाई। देखिए हाउ टू अप्लाई में क्या है कि आपको सबसे पहले तो भाई जो है उनका वेबसाइट है उसमें रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। आज नोटिफिकेशन आज ही निकाला, रजिस्ट्रेशन भी आज से ही स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो आज ही जाके आप मतलब जल्दी से जल्दी जाके ONGCindia.com पे जो है लॉगिन करके आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज़ यहाँ एक बहुत अच्छा उन्होंने मौका दिया है। मेरे टाइम पे ये नहीं था कि लाइक अभी उन्होंने बोला है अ कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर मैक्सिमम 3 नंबर ऑफ पोस्ट। 3 नंबर ऑफ मतलब मैक्सिमम आप 3 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। 2017 में ऐसा नहीं था, उसमें क्या था कि ड्रिलिंग, मैकेनिकल, प्रोडक्शन लाइक दीज थिंग्स, तो एक ही आपको भरना है, तो उसमें बड़ा रिस्क रहता था। एक आध बार ऐसा होता था कि क्या हुआ कि मान लो नंबर ऑफ पोस्ट जिसमें ज़्यादा है, सपोज ड्रिलिंग में है ज़्यादा पोस्ट, तो उस टाइम पे क्या होता था, ड्रिलिंग में ज़्यादा होती तो सब लोग क्या करते थे, चाहे अच्छी रैंक वाले भी ये सोचते थे यार सेफ साइड में खेलने के लिए कि पोस्ट इसमें ज़्यादा है तो हम क्या करो इसको ही भरते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता कि ड्रिलिंग का कट ऑफ प्रोडक्शन से भी ऊपर होता था, ठीक है। तो ये रैंडमनेस हो जाती थी बहुत ज़्यादा। तो अभी उन्होंने ये अच्छा किया कि आप मैक्सिमम 3 नंबर ऑफ पोस्ट में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो मे बी कट ऑफ इतना ज़्यादा वेरी नहीं करेगा, रैंडमली खैर वेरी नहीं करेगा, ठीक है। तो बहुत अच्छा है, 3 नंबर में 3 पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे ये है कि आप सिलेक्शन आपका एक ही के बेस पे होगा, मतलब एक पे ही होगा बस, ठीक है। और आप ऑर्डर भी जो है बता सकते हो अपना कि नंबर 1 पे सपोज आप मैकेनिकल से हो देन यू आर एलिजिबल टू फिल फॉर 6 ब्रांचेस, ठीक है। तो आप क्या फर्स्ट पे आप भरो जो आपको लगता है, नहीं फर्स्ट पे मेरा ये है, सेकंड पे लाइक फर्स्ट पे आप भर सकते हो ड्रिलिंग, मैकेनिकल जो भी है आपका, सेकंड पे प्रोडक्शन भर दो, थर्ड पे कुछ भी भर सकते हो और चीज़, ठीक है। तो ऐसे ये बहुत अच्छी चीज़ मुझे लगी, बहुत बढ़िया है, स्टूडेंट के लिए बहुत बेनिफिट करेगी ये चीज़। बाकी नेक्स्ट उन्होंने बोला है कि अगर रिजर्व कैटेगरी के आप हो और उस कैटेगरी में मान लो पोस्ट नहीं है तो आपको क्या रहेगा, आप भर सकते हो, अदर तो आपको एज अ जनरल ट्रीट करके उसमें जो है कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपको है जब आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे तो गेट का रजिस्ट्रेशन आईडी मांगेगा, ठीक है। देन मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब चीज़ आपको पता ही होगी। स्कैन्ड कॉपी ऑफ योर रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ्स, ठीक है। देन अगेन इसमें बोला है विद वाइट बैकग्राउंड, ये ध्यान देना वाइट बैकग्राउंड में ही रखना, मतलब वाइट या फिर लाइट बैकग्राउंड हो तो उसमें रखो, बेस्ट है कि वाइट ही रखो जो उन्होंने बोला है तो, ठीक है। अगेन सिग्नेचर
ठीक है, साइज़ वाइज पता ही होगा आपको कितने साइज़ का है, उसको चेंज करना है। दूसरा, क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स में भी वहाँ पे अपलोड करना हो, ठीक है। एंड कास्ट सर्टिफिकेट भी आपको रेडी रखना है ड्यूरिंग फिलिंग ऑफ फॉर्म, मे बी डिटेल आपको अपलोड करनी हो। लेकिन जो फिजिकली ये जो वेरिफिकेशन जो होगा आपका, ये डॉक्यूमेंट जब आपका इंटरव्यू का स्लॉट होगा तो वहीं पे जाके ये सारे की सारी चीज़ें चेक की जाएंगी, जो आप अभी भरोगे वो वहाँ पे जाके फिजिकली आपको दिखानी है। नेक्स्ट इज कैंडिडेट वर्किंग इन PSUs और गवर्नमेंट जॉब्स नीड टू प्रोड्यूस NOC ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो अभी नहीं देना है, जब आपका इंटरव्यू होगा उस टाइम पे आपको जो है NOC देना पड़ेगा ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। नेक्स्ट इज फाइनल अपॉइंटमेंट शैल बी आफ्टर पासिंग मेडिकल एग्जामिनेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मेरे बैच का एक स्टूडेंट था, वो रिजेक्ट हुआ था इन द मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। तो पूरा का पूरा बेचारे ने नेक्स्ट ईयर जाके दूसरे डिसिप्लिन में अप्लाई करके देन वो अगेन ज्वाइन किया ONGC। तो ही वेट्स फॉर 1 ईयर। नेक्स्ट ईयर उसने गेट निकाला, गेट निकालने के बाद में अदर डिसिप्लिन में भरा, देन वो ONGC में आया, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप पहले से ही देख लो कि अगर आपके पास कुछ मेडिकल प्रॉब्लम है तो आप खुद को देख लो कि आप कौन कौन सी ब्रांचेस के लिए एलिजिबल हो। तो आप क्या करो, उसी ब्रांच के लिए आप भरो, क्योंकि अगर आपने किसी गलत के लिए भर लिया तो आपका इंटरव्यू भी होगा, फाइनल सिलेक्शन भी होगा और आप खुश भी हो जाओगे, लेकिन मेडिकल में बाहर हो जाओगे। तो बेस्ट क्या है, अभी से ही आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर एक बार ऐसा किसी के साथ हो गया ना तो बिल्कुल मतलब प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो जाएगी उसके साथ में, कि 1 साल आपको ड्रॉप करके दोबारा गेट निकालना है, देन अगेन आपको फिर से देना है, ठीक है। तो मेडिकल एग्जामिनेशन में अगर आपके पास कोई भी प्रॉब्लम है तो आप अपनी प्रॉब्लम के हिसाब से देख लो किस ब्रांचेस के लिए, किन किन ब्रांचेस के लिए आप भर सकते हो, तो उन्हीं ब्रांचेस के लिए आप भरो पहले से ही, ठीक है। रजिस्ट्रेशन फ़ी 300 रुपीज़ है फॉर जनरल, OBC और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, बट नील फॉर SC ST एंड PWD, ठीक है। PWD के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से हैं, वो सारे के सारे इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस में फॉलो होंगे, ऐसा उन्होंने लिखा है अपने नोटिफिकेशन में। खैर डिटेल्ड नोटिफिकेशन मैं आपको अटैच कर दूंगा, तो उसमें अगर आपको, जैसे मैंने आपको बताया जो वैकेंसीज बताई हैं वो मैंने टोटल बताई हैं, ठीक है। अभी आपको लाइक कैटेगरी वाइज देखनी है आपको, ठीक है। तो मैंने लिंक में यहाँ पे अटैच किया है, ठीक है, तो आप उसमें देख सकते हो, ठीक। पे स्केल, एमोलमेंट्स एंड अदर फाइनेंशियल बेनिफिट्स। ONGC इज़ नोन फॉर दिस, क्योंकि ज़्यादातर लोग, भाई ये होता है कि ONGC इज़ द हाईएस्ट पेड जॉब अमंग अदर PSUs, ठीक है। तो ऑफकोर्स है, उन्होंने अभी तक आप देख लो जितनी भी रिक्रूटमेंट हुए हैं सारे के, पहली चीज़ सारे के सारे 50,000 के बेसिक पे हुए हैं, बट ONGC इज़ रिक्रूटिंग ऑन 60,000 बेसिक पे। बहुत सारे लोग ONGC पे गुस्सा हैं, लाइक एंग्री हैं, बहुत टाइम तक नहीं निकाला, लेकिन फिर भी आप ये देख लो कि वो एटलीस्ट, अगर वो ONGC ऐसा करना चाहता, मान लो कि 2020 वाला स्किप ही करके 21 से ही निकालता, तो क्या हो सकता था? कुछ नहीं कर सकता कोई, ठीक है। क्योंकि उन्होंने लाइन लिखा है ये चीज़ कि ONGC खुद डिसाइड करेगा कब कितना वैकेंसी देना है, इवन सब कुछ होने के बाद में भी वो कैंसिल कर सकता है। तो नहीं, उन्होंने 60,000 के बेसिक पे पे ही रिक्रूट किया एंड गेट 2020 को भी कंसीडर किया, ठीक है। और हाईएस्ट CTC है अभी तक का ONGC का 20.06 lakhs। IOC जो है इज़ रिक्रूटिंग एट 50,000 बेसिक पे, बट ONGC इज़ रिक्रूटिंग एट 60,000 बेसिक पे, ठीक है। बिसाइड्स दिस बेसिक पे, ठीक है, एनुअल इंक्रीमेंट मिलेगा 3% का, सब में मिलता है, ONGC कोई स्पेशल नहीं है, ठीक है। अगेन एम्प्लॉय इज़ एंटाइटल्ड टू अलाउंसेस एट द रेट ऑफ 35% ऑफ बेसिक पे। अब देखो यहाँ पे अंतर आता है, 35% ऑफ बेसिक पे में क्या होता है, सब हर जगह मिलेगा ये, ठीक है। गवर्नमेंट का रूल सेट है कि अभी जितने भी अलाउंसेस आपको देने हैं वो 35% में ही एडजस्ट हो जाने चाहिए। 35% ऑफ बेसिक्स पे से ऊपर नहीं जाने चाहिए आपके जितने भी अलाउंसेस हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये होता है, अगर आपका बेसिक पे थोड़ा ज़्यादा है, 10,000 रुपये ज़्यादा है, तो एटलीस्ट 10,000 का 35% एक्स्ट्रा आपको मिलेगा ना यहाँ पे ONGC में, ठीक है। बाकी अगर मान लो 50,000 होता आपको तो 10,000 का वो एक्स्ट्रा नहीं मिल पाता। तो ऐसे करके एक तो आपका बेसिक पे 10,000 बढ़ा, और दूसरा क्या है, अलाउंसेस लगेंगे उस पर, तो वो भी आपका इंक्रीज़ हुआ, ठीक है। तो ये फ़ायदा है। देन ये जो यहाँ लिखे हैं ये सब आएंगे, जो अलाउंसेस आपको मिल रहे हैं 35% उसके अंडर, ठीक है। अगेन आपको DA मिलेगा, HRA कंपनी का
अकोमोडेशन, अगर आप बैचलर में रह रहे हो तो कुछ नॉमिनल सा फ़ी होता है, नॉमिनल फ़ी होता है, उसमें आप देखें आप बैचलर में रह सकते हो इनके अकोमोडेशन पे। अनलेस इन आईओसी, बीपीसी और जो कंपनीज़ हैं उसमें आपको क्या करना होता है, अगर आपने बैचलर अकोमोडेशन भी लिया है उनका, देन आपका एचआरए रुक जाएगा। लेकिन ओएनजीसी में आपको अगर बैचलर एकोमोडेशन आपका है तो नॉमिनल चार्ज आपको देना होगा, मतलब नेग्लिजिबल चार्ज है मान लो वो, ठीक है, लेकिन आपको एचआरए भी मिलेगा, ठीक, ये एडवांटेज है। दूसरा यहाँ पे उनका एक लाइक पीआरबीएस स्कीम चलता है, ठीक है, जिसके थ्रू लाइक आप अभी आपको पता ही हो कि पेंशन स्कीम तो बंद हो चुका है, तो इन्होंने अपना इंटरनल एक स्कीम चलाया है जिसमें आपका कुछ महीने पे इतना पैसा कटेगा, उतना पैसा ओएनजीसी मिला के आपका पेंशन स्कीम में जमा हो रहा है, ठीक है, रिटायरमेंट के टाइम के आपको वो पेंशन के रूप में मिलेगा। सबसे बड़ा जो फैसिलिटी है दैट इज़ मेडिकल फैसिलिटी, ठीक है। मेडिकल फैसिलिटी मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे बहुत सारे अंकल जानने वाले लोग जो हैं बीपीसीएल और आईओसीएल सब में है, उनमें वहाँ पे क्या हो रहता है कि अगर आप एडमिट भी हुए, आप नॉर्मल कुछ डॉक्टर को दिखा रहे हैं, तो वहाँ पे आपको पहले पे करना है, देन अगेन रीइंबर्समेंट लेना है, तो इट टेक्स टाइम और बहुत सारे इसमें खर्चे ऐसे होते हैं जो आपको खुद से करने ही पड़ जाते हैं, ठीक है। लेकिन ओएनजीसी में क्या है, ओएनजीसी में पैनल्ड है पूरा, लाइक आपको अगर ओएनजीसी का डॉक्टर पैनल में है तो आपको रेफरेंस लेना है यहाँ से ओएनजीसी से, खैर अभी तो ऑनलाइन हो गया है, ठीक है, ऐप के थ्रू अप्लाई कर दो, देन आप डॉक्टर को पास जाके दिखाओ, आपको 1 रुपया नहीं पे करना है, डॉक्टर अपना बिल रेज कर देगा ओएनजीसी को, ओएनजीसी पे कर देगी। फ़ायदा भी है क्योंकि अगर हम लोग क्या करेंगे, मान लो पे करेंगे डॉक्टर को, तो वो हमसे ज़्यादा चार्ज करता है, क्योंकि क्या ओएनजीसी ने क्या कर रखा है, उनसे कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है कि भाई अगर मान लो सपोज 500 रुपये फीस है, तो अभी नॉर्मल आदमी से 500 लेगा, लेकिन ओएनजीसी ने कॉन्ट्रैक्ट करके रखा हो कि हमारा इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, इतने लोग आएंगे, तो आपको क्या 500 नहीं, हमें 300 फिक्स करना पड़ेगा। तो ओएनजीसी को भी फ़ायदा हुआ और फिर एम्प्लॉय को भी फ़ायदा है कि भाई हमें लाइक जो इतना यहाँ वहाँ दौड़ भाग करना है कि बिल पहले लो फिर सबमिट करो, उससे आप बच जाते हो, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत अच्छी रहती है, ठीक है। पर्सनली मैंने फील किया हुआ, मेरे रिलेशंस में बहुत परेशान होते हैं वो लोग, ये जो बिल को लेके, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। खैर बाकी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं, जैसे उन्होंने बोला CTC 20.06 लैक्स, तो 20,06,000 रुपये जो उन्होंने बोला है वो इतना होगा, आप काउंट कर सकते हो, ठीक है, इवन एक्स्ट्रा ही होगा कुछ। ओएनजीसी जो है हाईएस्ट पेड जॉब तो है ही, आपको पता ही है, ठीक है। बाकी ओएनजीसी के बारे में आपको कुछ जानना है, या फिर ओएनजीसी मैंने आपको जैसे अभी बताया कि इंटरव्यू बहुत ज़्यादा मैटर करता है, मैं बहुत बार बोल रहा हूँ इंटरव्यू बहुत मैटर करता है। AIR 90 वॉज नॉट सेलेक्टेड इन द फर्स्ट राउंड, ठीक है, ही वॉज इन वेटिंग लिस्ट, और 1 साल बाद सिलेक्शन हुआ, और AIR 300 के आसपास लोग सेलेक्ट हुए इन द फर्स्ट राउंड, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि इंटरव्यू बहुत ज़्यादा मैटर करेगा ओएनजीसी में। और अभी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ भी कम है, तो अगर मान लो आपकी अंडर 100 है तो ठीक है इतना, लेकिन उनको भी ऐसा नहीं है आपका 100% श्योर हो जो हमारा हो ही जाएगा। लेकिन अगर आपका 200 to 300 है, मैं बात कर रहा हूँ मैकेनिकल के लिए, 200 to 300 है, देन यू आर इन रिस्क जोन, तो आपको एफर्ट करना है इंटरव्यू के लिए बहुत ज़्यादा। अगेन आपको अगर कोई ओएनजीसी के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, देन फील फ्री टू आस्क एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट ओएनजीसी। बाकी जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कीजिए, भाई चैनल चलना चाहिए, क्योंकि मैं भी इतना एफर्ट कर रहा हूँ, मुझे भी लगे हाँ मेरा एफर्ट जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे मैं आपको जॉब अपडेट के बारे में बताऊंगा, दूसरा इंटरव्यू के लिए कैसे तैयारी की जाए, ठीक है, वो भी आपको आपके साथ शेयर करेंगे। और तीसरा जो है टेक्निकल गाइडेंस भी आपको दूंगा कि कुछ अगर आपको टॉपिक टेक्निकली कोई किसी चीज़ का आंसर नहीं आ रहा तो आप पूछिए, मैं आपको डेफिनेटली उसका आंसर दूंगा। क्योंकि यहाँ पे ओएनजीसी में आई एम डीलिंग विद द मैकेनिकल मेंटेनेंस ऑफ बिग इक्विपमेंट्स लाइक इंजन, पंप्स, कंप्रेसर्स, ठीक है। तो यही सारे बड़े बड़े इक्विपमेंट्स होते हैं जो लाइक जिनके ऊपर आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्योंकि देखो कोई भी कंपनी होगी वो क्या करेगी, क्वेश्चन पूछेगी आपसे जो उसके यहाँ पे हो रहा है काम, क्योंकि उनको क्या कराना है आपसे, उनको वही काम आपसे करवाना है। तो अगर आप उसमें जो उनके यहाँ काम हो रहा है उन क्वेश्चन को का आंसर अगर आप अच्छे से कर रहे हो तो उनको लगेगा हाँ यार ये बंदा सबसे बेस्ट है मेरे लिए, ठीक है। तो आप ये देख लेना कि ओएनजीसी किस किस फील्ड में काम कर रही है और क्या क्या चीज़ें वो यूज़ कर रही है, ठीक है। लाइक अगर आप मैकेनिकल ब्रांच से हो
तो आप देखो कि ओएनजीसी जो काम जो कर रही है उसमें मैकेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीज़ें यूज़ हो रही हैं, ठीक है। लाइक इंजन्स यूज़ हो रहे होंगे, पंप हो रहे होंगे यूज़ हैं, पावर प्लांट्स हो रहे होंगे यूज़, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो यूज़ हो रही होंगी, तो उनसे उनके रिलेटेड उनको क्या है अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है, क्योंकि वो हॉट टॉपिक हो जाते हैं कि आपसे मे भी बहुत ज़्यादा चांस है कि उनके ऊपर आपसे कुछ पूछा जाए। बाकी इंटरव्यू के लिए 100% तो कोई श्योर नहीं हो सकता, कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे, कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। और ओएनजीसी का तो इतना डाइवर्स होता है इंटरव्यू कि मेरे टाइम में 2017 में लोगों से उन्होंने जीके पूछी है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड यूटी, ठीक है। इवन आपके यहाँ जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है उसके बारे में आपसे पूछे गए क्वेश्चंस, ठीक है। तो दैट इज़ वेरी डाइवर्स इंटरव्यू, लेकिन हमें क्या करना है, हमें अपने साइड से अपना 100% देना है, तो इन सब चीज़ों के बारे में आप पढ़ के जानना, क्योंकि इंटरव्यू में ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।